हेलो। कैसे आए? सुबह उस तरफ शहरोज आ गया था तो उसके साथ ऑफिस आ गया। अब सोचा तुम्हारे साथ घर चला था। कैसा था दिन? ठीक था, बिजी। तुम्हारी भाभियाँ ठीक है? सौतनों वाले मसाइल तो नहीं है उनके बीच में? लगती तो ठीक है। मैं अब जाती कम हूँ तो पता नहीं क्यों? तुम क्यों कम जाती हो? टाइम नहीं मिलता। हाँ लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। वैसे ही तुम्हारी रिलेशनशिप इतनी मुश्किल से ठीक हुई। अब सब ठीक है। चलो अच्छी बात है। तुम्हारे मामलात भी अब किंजा के साथ सेटल हो गए होंगे नहीं? किसने कहा? तुमने रात को तुम ही ने कहा था। मजबूरी थी। किंजा खड़ी हमारी सारी बातें जो सुन रही थी। क्या? किंजा हमारी बातें सुन रही थी? मैंने उसको देख लिया था। अच्छा गाड़ी निकालो, घर भी तो जाना है। हाँ मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ, बाहर ही हूँ। बाय। तुम्हें पता है किंजा मेरे लिए कितना बड़ा मसला बनेगी? तुम बेफिक्र हो जाओ, वो कुछ नहीं करेगी। मनाल मैं कह रहा हूं ना कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। हाँ बस तू खाला का ख्याल रखना यार। खाला किचन कितने अच्छे से संभाल रही है ना। तुमको वो चाहिए हो तो देख लेना। मैं बस पहुंचूंगा थोड़ी देर तक, तो बस। हाल थैंक यू मैम। सॉरी तुम्हें जहमत हुई। नहीं नहीं, जहमत कैसी, मैं भी इसी रास्ते से जा रही थी। ठीक है। समीर क्या चाहता है? फिर से ऐसी बातें करने लगा है। अब मैं उसामा की बीवी हूँ और समीर खुद किंजा का शौहर। फिर ये सब क्या वाकई किंजा किचन में आकर मेरी और समीर की बातें सुन रही थी? मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने क्या कहा था। समीर तो फजूल ही बोल रहा था। पता नहीं किंजा ने क्या सुना है क्या नहीं, किस परेशानी में डाल दिया मुझे। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मेरे बारे में किंजा की गलत फहमी दूर हो जाए, मगर लगता है बहुत बड़ा ही है। समीर जानबूझकर सब बर्बाद करने पे तुला हुआ है।
हेलो कंजा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे हो? ठीक हूँ। खैरियत? इस वक्त कॉल की तुमने? मसरूफ तो नहीं हो? नहीं, बस अभी थोड़ी देर के लिए फ्री हुआ था। तुम बताओ। मैं कश्मकश में हूँ कि तुमसे बात करूँ या ना करूँ। परेशान मत हो, जो भी कहना है बिला झिझक कह दो। मनाल और समीर फिर से एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। तुम्हें किसने बताया? मैंने उनको देखा था, बता रहे थे वो उसके पीछे जा रहा था। वो आपने देखा था, सहन से उठ के उसके पीछे आया था। देखो, कोई बोझ मत रखो अपने दिल पर। मुझे बताओ क्या बात? भाई जब मिलेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हमारा काम कितना बोरिंग है ना। आज तो मैं भी थक गई। अरे आज से याद आया, ब्लू स्काई कंपनी और हमारी कंपनी ईगल फ्लाइट, उनके जॉइंट वेंचर की कामयाबी की खुशी में उन्होंने स्टाफ के लिए पीसी में एक बहुत अच्छा डिनर रखा है। फिर तो समीर की कंपनी है, मतलब जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल रहा। हाँ बहुत जबरदस्त, तभी तो पार्टी दे रहे हैं। हाँ, मैं उसामा से पूछ लूं कि वो साथ आएगा कि नहीं, वरना मैं तो होंगी। आज थोड़ी देर में ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। खवातीन की हालत देखने वाली होगी, उनको तो तैयार होने का मौका मिल जाएगा। इससे बेहतर इवेंट क्या होगा। थैंक यू। आजकल दानियाल मिनाल के शौहर पे बहुत ज्यादा मेहरबान है। अच्छा है, वो उसके साथ टाइम गुजार रहा है, तुम्हें से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आधा टाइम वो रमशा को देता है, आधा टाइम वो अपने बिजनेस को देता है, और जो बचा कुछ टाइम है वो आजकल मिनाल के शौहर पे लुटा रहा है। अगर किसी के लिए टाइम नहीं है तो वो सिर्फ मैं हूँ। सब मिलेगा तुम्हें, बस जरा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। पता नहीं कितना सब्र। अभी तक दानियाल का अपना बच्चा आया नहीं तो उसने बासिल के साथ सौतेलापन शुरू कर दिया। जब उसका बच्चा आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। अभी रमशा की कंडीशन ऐसी है, फिर आगे वो नन्हा बच्चा उसे बहुत हल्कान करेगा। फिर तुम्हारे पास काफी वक्त होगा दानियाल को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए। मुझे नहीं लगता मामा, दानियाल की बॉन्डिंग अपने होने वाले बच्चे से कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम सिर्फ दानियाल को अपना बनाओ, चाहे वो कितने ही रिश्तों में जुड़ा हो या कितनी ही जिम्मेदारियां उस पर हो। यू आर अमेजिंग मामा। कितनी भी परेशानी हो आप सीरियस नहीं लेती, आई स्वेयर। चाय पियो, ठंडी हो रही है।